हफ्ते तक दिल्ली पुलिस ने शहर शहर की खाक छानी, जमीन से लेकर समंदर तक को खंगाल डाला। जंगल जंगल पुलिस की टीमों ने श्रद्धा मर्डर केस के ठोस सबूत जुटाने की कोशिश की, पहाड़ों तक का सफर तय किया, झीलों के आसपास नजर दौड़ाई, दर्जन भर लोगों को बुलाकर पूछताछ की। और उधर एक शातिर है जो पुलिस के लॉकअप में चैन की नींद सोता रहा। इतना तो साफ है कि आफ्ताब अमीन पूनावाला बेहद ही शातिर शख्स है जो पुलिस को चकमा दे रहा है, माइंड गेम खेल रहा है। वो पहले लॉकअप में सो रहा था और अब तिहाड़ में भी बेफिक्र नजर आ रहा है। तो क्या पुलिस इस शातिर मुजरिम के आगे कमतर साबित हो रही है? उसके खिलाफ ठोस सबूत जुटाने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। नार्कोटिक एनालिसिस जैसे इस केस में हुआ है, उससे पुलिस को की इन्वेस्टिगेशन को काफी लीड मिलेगी, चाहे वो एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं है। और जैसे और एविडेंसेस, डिजिटल एविडेंसेस जैसे कि ऐप बेस्ड लोकेशन, फोन कॉल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज, बैंक ट्रांजैक्शन, इससे भी केस स्ट्रॉन्ग करा जा सकता है। ऑटोप्सी रिपोर्ट से भी पुलिस डेट ऑफ इंसिडेंट का पता लगा सकती है। अभी भी काफी कुछ करना बाकी है इस केस को और मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि अभी सिर्फ श्रद्धा का स्कल और टीथ उसके बरामद हुए हैं। वेपन यूज हुआ है इस केस में, वो अभी तक बरामद नहीं हुआ है। और जैसे कि 6 महीने पहले की घटना है, कोई डायरेक्ट पीस ऑफ एविडेंस नहीं है इस केस में, तो पुलिस को बड़ा फूक के चलना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे से लेकर ऋषिकेश और कुल्लू तक इस केस की पड़ताल की है। ये काम अब तक जारी है। इस बीच आफ्ताब न्यायिक हिरासत में पहुंच चुका है। पुलिस सबूतों के लिए जूझ रही है। आफ्ताब कितना शातिर है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि पॉलीग्राफी टेस्ट में भी उसने पुलिस को चकमा दे दिया। कई सवालों पर वो चुप रहा, कई सवाल टाल गया, अधूरे अधूरे जवाब दिए, मुस्कुराता रहा, तनाव से बचा रहा। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की जांच काफी हद तक फॉरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को आफ्ताब के एक बाथरूम से कुछ खून के छींटे मिले हैं। इसके अलावा कुछ हड्डियां मिली हैं जिनकी जांच अभी की जा रही है। तो जब ये रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद साफ हो पाएगा कि इतने दिनों में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अलावा जगह जगह पर जो छानबीन की है उससे दिल्ली पुलिस को क्या कुछ हासिल हुआ। ऐसे में पुलिस के लिए उसके खिलाफ अभी ठोस सबूत तलाशने ही होंगे। अब पुलिस की सारी उम्मीदें नार्को टेस्ट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस टेस्ट में किसी शख्स को ऐसे नशे की दवाइयों का इंजेक्शन दिया जाता है कि उसका अपने दिमाग पर काबू नहीं रहता और ना चाहते हुए भी उसको सारा सच उगलना ही पड़ता है। पॉलीग्राफी टेस्ट में सिर्फ शरीर में जवाब देते वक्त आए बदलाव पर नजर रखी जाती है, लेकिन नार्को में टेस्ट का सामना कर रहा शख्स करीब करीब आधी बेहोशी में रहता है। ना जुर्म कबूल कर चुका है, और जहां तक मनस्थिति का सवाल है वो बहुत सारी चीजें मैन्युपुलेट भी कर चुका है। लेकिन जहां तक सच का सवाल है, नार्कोटिक्स डोज इज रियली पावरफुल विच कैन रियली टेक आउट द ट्रूथ फ्रॉम योर माइंड। और उसके सबकॉन्शियस माइंड में भी बहुत सारी बातें अभी ऐसी छुपी होंगी जो वो शायद नहीं बता पाया कॉन्शियसली। और नार्कोटिक्स ड्रग्स की डोज के बाद मुझे लगता है कि सच सामने जरूर आ जाएगा और वो सारी बातें उसके मुंह से निकल सकती हैं जो कि कॉन्शियसली वो नहीं बोल पाए। पुलिस को अभी आफ्ताब पर शिकंजा कसने के लिए कई सबूत तलाशने होंगे। जिन सबूतों से सबसे बड़ी मदद मिल सकती थी वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। इनमें शामिल है श्रद्धा का सिर, बॉडी के सारे टुकड़े और इनकी डीएनए रिपोर्ट, आरी जिससे कत्ल किया था, श्रद्धा के कपड़े जो कत्ल के वक्त पहने थे, और सबसे खास है श्रद्धा का मोबाइल जिसमें आफ्ताब के खिलाफ सारे सबूत हो सकते हैं। आफ्ताब अमीन पूनावाला को फिलहाल 13 दिनों के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, लेकिन पुलिस का यहां पर कहना है कि साइंटिफिक टेस्ट जो अधूरे हैं उन्हें पूरा करने के लिए प्रोडक्शन वारंट की अगर जरूरत पड़ेगी तो पुलिस वो प्रोडक्शन वारंट लेगी और अधूरे टेस्ट को पूरा कराएगी। और पुलिस अब तक दिल्ली और गुरुग्राम के जंगलों से बरामद शव के टुकड़ों के डीएनए रिपोर्ट का ही CFSL से इंतजार कर रही है। इनका श्रद्धा से मैच हो भी जाता है तब भी ये आफ्ताब के खिलाफ कोई बड़ा सबूत नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।